हेलो बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। एंड बच्चों, हमारी जो लास्ट क्लास थी वो थी लॉगरिथम की डेफिनेशन एंड प्रॉपर्टीज़ हमने की थी। कुछ 5 प्रॉपर्टीज़ हो गई थी और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को अब हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ बच्चे ये बोल रहे होंगे कि सर वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें याद तो हो गए बट उनके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं हुई है। तो बच्चों, मैं आपको ये एडवाइस कर रहा हूँ कि पहले हम सारी प्रॉपर्टीज़ कर लेते हैं। कुछ एक प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगी एंड देन नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस की अच्छी वाली प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, आज मैं आपको 1-2 होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रॉपर्टीज़। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को आई थिंक सो कि याद हो गई होंगी, और याद नहीं हुई है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके एक बार पीछे जाइए, पहला जो प्लेलिस्ट की जो पहली वीडियो है उसको देखिए। तो पहली 5 प्रॉपर्टीज़ प्लीज़ आप नोट डाउन करके रखिए। एंड नाउ द प्रॉपर्टी नंबर 6। तो दिस इज़ प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। दिस इज़ बेस चेंज प्रॉपर्टी, बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी और बेस चेंज प्रॉपर्टी। और मैं इसको जब भी यूज़ करूँगा तो मैं इसको BCP के नाम से यूज़ करूँगा बेटा। ठीक है, बार बार मैं बेस चेंज प्रॉपर्टी ना कह के सिंपली BCP प्रॉपर्टी बोल दूँगा। ठीक है, तो BCP प्रॉपर्टी क्या कहती है देखते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी सेज कि log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m अपॉन में log ऑफ a, और बेस आप अपनी चॉइस से ले सकते हो बट दोनों का बेस सेम रखना है। और ऑब्वियसली चॉइस गंदी नहीं रखनी है, गंदी इन द सेंस कि आपको वो वाली चॉइस रखनी है जो हमारी पॉसिबल वाली है। पॉसिबल मीन्स लॉगरिथम का बेस क्या हो सकता है पॉसिबली, कोई भी पॉजिटिव नंबर बट 1 नहीं होना चाहिए। सही है, तो C जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा आप कोई भी चूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। पॉजिटिव नंबर बट नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसा वैसा कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। तो क्या प्रूफ क्या है ऐसा देख लेते हैं, किसका क्या प्रूफ हो सकता है। तो हमें पता है कि log ऑफ m टू द बेस a है, इसको मैंने x नाम दे दिया, लेट इट बी x। ओके, तो व्हाट दिस इंप्लाइज m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, a की पावर x। m जो है वो किसके इक्वल आ गया हमारा, m जो है वो किसके इक्वल आ गया, a की पावर x के इक्वल। ओके, सो अब देखो जो हमारे पास राइट हैंड साइड है उस टर्म को उठाया मैंने, log ऑफ m टू द बेस c, log ऑफ m टू द बेस c, ये किसके इक्वल हो जाएगा सोचें। log ऑफ m की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की पावर x टू द बेस c, ऐसे बोल लेते हैं। या इस चीज़ को आप ऐसे भी एक्सप्रेस बोल सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कि ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें मैंने लॉगरिथम ले लिया टू द बेस c, टू द बेस c, लॉगरिथम लिया टू द बेस c, लॉगरिथम लिया टू द बेस c। ओके, अब लॉगरिथम की जो पहली प्रॉपर्टी थी कौन सी वाली, प्रॉपर्टी नंबर 5, उसके बेसिस पे अब ये x कहाँ पे आ जाएगा, आगे आ जाएगा। तो दिस बिकम्स x इंटू में log ऑफ a टू द बेस c। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बोलो बेटा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो ना, x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, log ऑफ m टू द बेस c अपॉन में log ऑफ a टू द बेस c, यही तो आएगी x की वैल्यू। और हमने क्या माना था, x किसको माना था हमने, लेफ्ट हैंड साइड को। तो ये भी x, ये वाली टर्म x, और ये वाली टर्म देखो ये भी x आ गया। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास log ऑफ m टू द बेस a को क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m, ऐसे याद रखो, log ऑफ m बाय log ऑफ a, और बेस आप कोई भी यूज़ करो। अब क्योंकि हमें किसी भी बेस को यूज़ करने की इजाज़त मिल गई है बेस चेंज प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं यार, log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल्स टू log ऑफ m अपॉन में log ऑफ a। बेस हमने क्या यूज़ कर लिया, 10, और जब हम 10 बेस यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉमन लॉगरिथम। और कॉमन लॉगरिथम कहता है कि आप बेस ना भी लगाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दैट मीन्स फाइनली कि log ऑफ m बाय log ऑफ a। बात समझ में आ गई है, बात समझ में आ गई है। और आप चाहो तो आप इसका जो बेस है वो क्या ले सकते हो, e।
क्योंकि बेस को आपने कुछ भी ले लेना है बट ऊपर नीचे सेम रखना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं log of m टू द बेस c अपॉन में log of a टू द बेस c। तो बेस आपको अपने हिसाब से जो आपको चाहिए वो आप यूज कर सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी ये कहती है, ठीक है। बट चॉइस आपकी गंदी चॉइस नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? गंदी से मतलब समझ गए ना आप कि इस कंडीशन को रखना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या है जी? प्रॉपर्टी नंबर 7 हमें कहती है कि लॉग ऑफ, सपोज कर लेता हूँ मैं लॉग ऑफ m की पावर n ले लेते हैं ना यहाँ पे हम, अल्फ़ा की पावर बीटा बेस, मतलब जो बेस है ना वो भी ऐसा ही कुछ आ गया अल्फ़ा की पावर बीटा टाइप का। तो ये प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 5, उससे ये n आगे आएगा। n log m, जो बेस की पावर होती है ना वो जो पावर है वो भी आगे आएगी बट वो अपॉन में आएगी n बाई बीटा, और जो बेस अल्फ़ा है वो अल्फ़ा ही रहेगा, ऐसे आएगा। यदि आप इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो बहुत सिंपल है बच्चों, क्या करो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 से या एक काम करते हैं ना, बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या कहती है? इसको क्या लिख सकते हैं हम? लॉग ऑफ m की पावर n अपॉन में लॉग ऑफ अल्फ़ा की पावर बीटा। भाई कॉमन लॉगिथम यूज़ कर लिया ना मैंने तो अभी फ़िलहाल। ओके, अब हम इसको लिख सकते हैं n और ये हो गया बीटा आगे बाय द प्रॉपर्टी नंबर 5। दिस बिकम्स log ऑफ m बाय log ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। फिर से बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज़ करो, और बेस चेंज प्रॉपर्टी कहती है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log ऑफ m टू द बेस अल्फ़ा। बेस चेंज प्रॉपर्टी तो है भाई ये भी, log ऑफ m टू द बेस अल्फ़ा, क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी से? log ऑफ m बाय log ऑफ अल्फ़ा। तो log ऑफ m बाय log ऑफ अल्फ़ा को हम ऐसे लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 7 कि ये वाली पावर आगे, इधर से ही पावर आगे बट वो अपॉन में log ऑफ m टू द बेस अल्फ़ा। ना प्रॉपर्टी नंबर 8, अब फटाफट होती चली जाएंगी प्रॉपर्टीज हमारी। तो दिस प्रॉपर्टी से log ऑफ m टू द बेस a है। यदि आप m और a को इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगेन बाय बेस चेंज प्रॉपर्टी। बेस चेंज प्रॉपर्टी से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखते हैं ज़रा। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ m बाय log ऑफ a, और दोनों पे बेस कोई भी यूज़ कर सकते हैं ना, तो मैंने इस बार m यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे m बेस चाहिए। अब log ऑफ m टू द बेस n कितना होता है? 1। तो आ गया, प्रूफ हो गया ये। तो लो, समझ में आया भाई? मैंने पहले log ऑफ m बाय log ऑफ a लिखा और बेस अपनी चॉइस से m ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि मुझे m चाहिए था। ऊपर 1 हो गया, नीचे आ गया, ठीक है ना। प्रॉपर्टी नंबर 9, प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है जी हमारी? तो प्रॉपर्टी नंबर 9 इज a रेज टू दी पावर में log ऑफ c टू द बेस b। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। प्रॉपर्टी कहती है कि a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं हम। a और c को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। कैसे? तो ये क्या बनेगी, प्रॉपर्टी क्या बनेगी? c की पावर में log ऑफ a टू द बेस b। क्या बनेगी प्रॉपर्टी? कि दिस इज a और c आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, बेस वहीं के वहीं रहेगा और आपके पास ये वैल्यू इस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगी। इसका प्रूफ देख लेते हैं। लेट में कर लेता हूँ कि ये जो वैल्यू है a की पावर में log ऑफ c टू द बेस x मान लेते हैं इसको हम। टेकिंग log विद बेस b हमारा बेस है, ठीक। ऐसे याद रखो, जो बेस यहाँ पे है ना उसी बेस को लेना है दोनों तरफ, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a की पावर में log ऑफ c टू द बेस b, इसका हमने लॉगिथम ले लिया टू द बेस b, इज इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस b। ओके, मुझे x की वैल्यू निकालनी इस फॉर्म में आनी चाहिए। ओके, नाउ दिस सिंपल है। लॉगिथम की प्रॉपर्टी लगाओ, फिफ्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? फिफ्थ की log ऑफ m की पावर n हो तो ये पावर आगे आएगी, तो ये पावर आगे आ गई जी लो, इनटू में अंदर क्या बचेगा? log ऑफ a टू द बेस b
इज इक्वल्स टू अपने पास आया log ऑफ x टू द बेस b। ये आ गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं वो सोचना है मुझे x की ही वैल्यू निकालनी है। इसको मैं ले सकता हूँ log ऑफ c बाय log ऑफ b, और इसको यदि मैं किस टर्म के साथ एडजस्ट करूँ देखें ज़रा। हमें लेना है log ऑफ x टू द बेस a ले लेते हैं, नहीं इसको यहाँ पे रख लेते हैं log ऑफ a टू द बेस b को मैंने यहाँ पे रखा, और इसके साथ में लेगा log ऑफ x टू द बेस b अपॉन में log ऑफ c टू द बेस b। इस टर्म को मैंने उधर भेज दिया। अब बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ। बेस चेंज प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पे सेम बेस है तो ये बन जाएगा log ऑफ x टू द बेस c। क्या बन जाएगा ये? log ऑफ x टू द बेस c। बोलो यस और नो। बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज़ करो ना कि log ऑफ x टू द बेस c को आप क्या लिखोगे? log ऑफ x अपॉन में log ऑफ c, और बेस कोई भी यूज़ कर लोगे तो बेस मैंने क्या यूज़ कर लिया b। अब हमारे पास क्या आ गया जी? log ऑफ x टू द बेस c की वैल्यू आ गई है log ऑफ a टू द बेस b। ये आ गया। तो यहाँ से अब लॉगिथम की डेफिनेशन लगाओ कि लॉगिथम को हटाना है तो क्या करोगे? x की वैल्यू क्या आएगी? c की पावर में दिस टर्म, ये तो आएगा ना भाई। log ऑफ x, हमारी डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ मैं कि log ऑफ x टू द बेस a यदि y होता तो आप क्या लिखते? a की पावर में y इज इक्वल्स टू x, यही तो लिखते ना। तो इसका मतलब यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी बोलो? c की पावर में log ऑफ a टू द बेस b। और हमने x किसको माना था? लेफ्ट हैंड साइड को। क्या आ गया देखो? राइट हैंड साइड। ठीक है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है कि a और c आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 9। अभी हम आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 10। अच्छा, एक प्रॉपर्टी नंबर 9 के ऊपर एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्या मिल जाता है देखने को, 5 की पावर में log ऑफ, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि a और c मुझे इंटरचेंज करने हैं, तो सपोज मैं 7 मान लेता हूँ और यहाँ पे मान लेता हूँ 5। ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है क्वेश्चन में कहीं। तो इस प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा यूज होने वाला है। कैसे कि ये हो गया हमारे पास a और c, और ये हमारा बेस b है फिलहाल। ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या कर दिया मैंने? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करोगे तो 7 इधर आ जाएगा और log ऑफ 5 टू द बेस 5 मिल जाएगा, और ये क्या हो जाता है 1, तो क्या बचेगा फाइनली 7। तो मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, नाउ अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 में मैंने 2 पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो पार्ट 1 इज़ a की पावर में log ऑफ x टू द बेस a। एक्चुअल में यही प्रॉपर्टी आ गई, इसी प्रॉपर्टी का ये पर्टिकुलर केस ही तो है जो यहाँ पे मैंने देखने को मिल रहा है। a की पावर में log ऑफ x टू द बेस a, ये दोनों सेम कर दिए ना मैंने। जैसे मैं ये दोनों सेम करूँगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ जाएगा और ये हो जाएगा 1। तो इसका मतलब क्या रह जाएगा? ये वाली टर्म। इसका मतलब यहाँ पे क्या बचेगा सोचो? x बाय द सेम प्रॉपर्टी। सिमिलरली यदि मेरे पास यहाँ पे a की पावर में m log x आ जाता है टू द बेस a, तो पहले प्रॉपर्टी लगाएंगे हम प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास m log x, ये जो x की पावर में m बन जाएगा। मैंने राइट से लेफ्ट की तरफ यूज़ कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल। वहाँ पे लेफ़्ट से राइट जो हमने प्रॉपर्टी लिखी थी उसको मैं राइट टू लेफ़्ट यूज़ कर रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 5 को। तो मेरे पास ये जो m है वो पावर में चला जाएगा, क्योंकि हमने वहाँ कहा था कि यदि पावर में हो तो वो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पावर में चला जाएगा। a की पावर में log ऑफ x की पावर m टू द बेस a। अब प्रॉपर्टी नंबर कौन से लगेगी? 9, कि ये जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा a में और ये a उधर चला जाएगा, तो वो बन जाएगा 1, विच मीन्स क्या बन जाएगा? x की पावर है। बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं कि सर ने तो बताया था a की पावर में log x टू द बेस a x होता है, तो यदि वहाँ पे m मल्टीप्लाई में आ जाता है तो बच्चे क्या कर देते हैं? m इंटू एक्स कर देते हैं, वो गलत है। यदि यहाँ पे m आ जाता है तो पहले उस m को पावर में भेजना है।
ऐसे बोल लो कि ये प्रॉपर्टी तभी एप्लीकेबल है जब यहाँ पे लॉग का कोफिशिएंट 1 होगा। जैसे ही लॉग का कोफिशिएंट कुछ और होता है तो उसको पहले पावर में भेजना है, उसके बाद फिर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ध्यान रहेगा ये। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं जी, प्रॉपर्टी नंबर 11। प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है? ई की पावर में log x टू द बेस e। तो सेम प्रॉपर्टी है, जो नंबर हमारा a के लिए ट्रू है, जो बात हमारे a के लिए ट्रू है, तो वो बात e के लिए तो ऑब्वियसली ट्रू है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे हैं कि सर e क्या है? भैया देखो, ऐसा है, कुछ मैथमेटिशियंस ना ऐसे थे कि जिनको कुछ नंबर्स या कुछ चीज़ें देखना पसंद नहीं थी और उन्होंने उनको दूसरी फॉर्म में देखना पसंद कर लिया, उसी को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक नंबर था 2.718 अप्रॉक्स ये जो नंबर था इसको उन्होंने देखना पसंद नहीं किया और इन्होंने क्या किया, इस नंबर को एक नाम दे दिया ई, मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है, तो वही नंबर ई है यहाँ पे। ठीक, तो दिस इज ई की पावर log x टू द बेस ई। तो यही सेम है, यही सेम तो है, तो ये क्या आ जाएगा x। और सिमिलरली ई की पावर में m log x आ जाता है टू द बेस ई, तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर m। आर रिगार्डिंग एक दो और प्रॉपर्टी आप बोल सकते हो या ये बोल सकते हो कि यार ये तो क्या ही प्रॉपर्टीज़ हैं, ये तो बहुत ही सिंपल है कि log के अंदर सपोज करो 1/x है बेटा, कोई बेस ले लो एक, तो आप क्या लिख सकते हो इसको आप ये कह सकते हो कि ये x की पावर -1 अंदर है, तो ये बन जाएगा आगे -1 और साथ में log x। प्रॉपर्टी नंबर 5 से तो मीन्स log के अंदर यदि कोई टर्म रेसिप्रोकल में आती है तो आप क्या कर लोगे, उसको माइनस साइन आगे लगा के log ऑफ x कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं एज ए प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, बट देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 ही है। क्लियर? तो इस तरह की कुछ और छोटी मोटी प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, बट वो एक्चुअल में कोई नई प्रॉपर्टीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जो प्रॉपर्टीज़ हमने जो अप टू 11 की हैं, इनफैक्ट देखा जाए तो अप टू 9 जो प्रॉपर्टीज़ की हैं उन्हीं की एप्लीकेशंस वाली प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारी प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती हैं। यदि कोई छोटी मोटी प्रॉपर्टी बचती है तो वो क्वेश्चंस के थ्रू कवर हम कर लेंगे। ठीक है, तो आते हैं अब कुछ एग्जाम्पल्स पे, कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप सारी प्रॉपर्टीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी और मैंने मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ के आपको प्रूफ बता दिए हैं। तो एक सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। द वैल्यू ऑफ log ऑफ 3 + 2√2 टू द बेस 3 - 2√2 इज, ये क्या वैल्यू होगी देखते हैं। अच्छा, ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें 1 -1, C ऑप्शन इज 9 एंड देन D इज 8। ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो देखते हैं बच्चों 3 + 2√2 और 3 - 2√2 में क्या रिलेशनशिप बन सकती है। ठीक है, 3 + 2√2 और 3 - 2√2 कहीं ना कहीं मुझे एक बात के लिए इंडिकेट तो ज़रूर कर रहे हैं कि यार इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है, क्योंकि ये a + b और a - b के टाइप के नंबर्स हैं, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना बन रहा है, 9 - 8 दिस इज़ 1। एक बात तो ये नज़र आ रही है। ठीक है, इसका मतलब 3 + 2√2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 में 3 - 2√2, और यू कैन से दिस इज 3 - 2√2 रेज़ टू द पावर -1। सो अपने पास जो टर्म है उसको मैंने लिखा log ऑफ 3 + 2√2 को क्या लिख लिया मैंने, 3 - 2√2 की पावर में -1, और जो बेस है वो है 3 - 2√2। तो अब तो बच्चों थोड़ी सी मन को शांति मिल रही है कि -1 तो सर आगे आ जाएगा और ये दोनों सेम हैं, तो वैल्यू तो 1 हो जाएगी। इट मीन्स योर आंसर इज -1 × 1, तो -1। तो योर आंसर इज बी। वेरी गुड, तो बी हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ log ऑफ
log of a to the base abc प्लस log of b to the base abc प्लस में log of c to the base abc is क्या हो गया? ऑप्शंस आर abc 1 0 एंड द डी इज a प्लस b प्लस c। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हाँ, कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा, वेरी गुड। कि लॉग ऑफ, सर ये तो प्रॉपर्टी है सीधे सीधा कि लॉग के अंदर जब हमारे पास टर्म्स अलग अलग प्लस में हैं तो लॉगिथम क्या करता है, प्लस वाली टर्म्स को एक साथ इकट्ठा करेगा तो मल्टीप्लाई में कर देगा, बेस सेम होने चाहिए जो कि हैं। तो दैट मीन्स लॉग के अंदर a प्लस लॉग ऑफ b प्लस लॉग ऑफ c किसके इक्वल हो जाएगा? लॉग ऑफ abc। कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कौन सी प्रॉपर्टी है ये? प्रॉपर्टी नंबर 3 की थी हमने, प्रॉपर्टी नंबर 3, यस प्रॉपर्टी नंबर 3 थी हमारी ये। और जो बेस होगा बस सेम होना चाहिए तो वही बेस सबके साथ आ जाएगा। और क्योंकि ये दोनों सेम हो गए हैं तो दिस वैल्यू इज़ 1। तो योर आंसर इज अगेन बी। पहले में भी आया, दूसरे में भी। अब ये मत करना कि सारे क्वेश्चंस का सर बी मार्क कर देते हैं, ठीक है। अब तो पहले देखते हैं कि समय कितना बचा हुआ है अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमें होमवर्क क्वेश्चन भी लेने हैं आज कुछ 1-2। चलिए तो अभी 1-2 क्वेश्चंस और हम ट्राई करते हैं, एग्जांपल्स देखते हैं। तो क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस में log ऑफ b टू द बेस a log ऑफ c टू द बेस a प्लस 1 अपॉन में log ऑफ 1 प्लस दिस इज 1 प्लस log ऑफ c टू द बेस b एंड log ऑफ a टू द बेस b प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस में log ऑफ a टू द बेस c प्लस log ऑफ b टू द बेस c इज क्या हो गया? ऑप्शंस आर ए बी सी 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सी ऑप्शन इज 1 एंड द डी ऑप्शन इज -1। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पे जो टर्म्स है वो रेसिप्रोकल में दी हुई हैं, अपॉन में दी हुई हैं। तो टर्म्स को थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं कि जो पहली 2 टर्म्स दी हुई हैं इसमें, यहाँ पे मतलब जो पहला जो आपका टर्म है टोटल, उसमें जो डिनोमिनेटर में दिए हुए हैं दोनों में बेस a है। यदि ये वाली टर्म आपको एक साथ क्लब करनी है तो इस वाली टर्म को भी क्या करें हम, लॉगिथम की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं टू द बेस a। तो 1 को हम लॉगिथम की फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोचो, log ऑफ a टू द बेस a। तो थोड़ी थोड़ी एक फीलिंग आ रही है कि यार लॉगिथम है, अलग अलग टर्म्स के साथ जो कि प्लस में हैं, बेस सेम है, तो हमें क्या मिल जाएगा, log ऑफ abc टू द बेस a। मतलब एक सिंगल टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया ये। तो यदि ये हो रहा है तो सेकंड टर्म पे भी ऑब्जर्व करते हैं एक बार फिर से कि जी इसमें तो बेस b है, तो इस 1 को इस बार क्या लिख लेंगे हम, क्या लिख लें इसको, log ऑफ b टू द बेस b। एंड सिमिलरली इस 1 को क्या लिख लो आप, log ऑफ c टू द बेस c। तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, log ऑफ a b और c, साथ में बेस b है ही, तो log ऑफ abc टू द बेस b। सिमिलरली है log ऑफ abc टू द बेस c। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा 1 अपॉन में log ऑफ abc टू द बेस a प्लस 1 अपॉन में log ऑफ abc टू द बेस b प्लस 1 अपॉन में log ऑफ abc टू द बेस c। ये बन जाएगा। अच्छा, अब लॉगिथम की एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक प्रॉपर्टी नंबर 8 को यदि आप देखेंगे तो प्रॉपर्टी नंबर 8 कहती है कि log ऑफ a टू द बेस m है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में log ऑफ m टू द बेस a। आई थिंक प्रॉपर्टी में मैंने इसको इधर लिखा था और इसको इधर लिखा था, दैट डजंट मैटर। बेसिकली प्रॉपर्टी ये है कि यदि आप इन दोनों को इंटरचेंज करते हो तो आपका रेसिप्रोकल का साइन आ जाता है, और यदि आपके पास टर्म ऐसी है तो आप ऑब्वियसली रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल न्यूमरेटर में आ जाओगे। मींस ये प्रॉपर्टी यदि मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो क्या आ जाएगा, बोलो,
इन दोनों का आपस में इंटरचेंज करो ना, क्या मिलेगा, ये ए हो जाएगा और इधर ए बी सी। और ऐसा मैं क्यों करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बेस सेम मिल जाएगा तीनों में और ऊपर भी आ जाएंगी टर्म्स। तो ये बन जाएगा log ऑफ ए टू द बेस ए बी सी, अगेन log ऑफ बी टू द बेस ए बी सी और log ऑफ सी टू द बेस ए बी सी। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर से तीनों ऐड हो गए। अभी पीछे क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है तो पीछे वाला, तो ये हो जाएगा हमारा 1 log ऑफ ए बी सी टू द बेस ए बी सी, दैट वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, सी ऑप्शन है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेसिक चीज़ें आपको समझ में आ गई, प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई। अब आपका एक होमवर्क क्वेश्चन तो बनता है, ठीक है। तो यू हैव टू ट्राई 1 क्वेश्चन, 1 or 2 क्वेश्चंस आई एम गिविंग यू। तो लेते हैं, दीज आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। तो योर होमवर्क क्वेश्चन इज, तो पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि इफ log ऑफ 2 टू द बेस 20 इज इक्वल्स टू a एंड log ऑफ 5 टू द बेस 20 इज इक्वल्स टू b, ये दो वैल्यूज हमें दी हुई हैं, देन द वैल्यू ऑफ log ऑफ 8 टू द बेस 20, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ a एंड b, इन टर्म्स ऑफ a एंड b इज, तो ऑप्शंस आर 3 इंटू में 1 माइनस a माइनस b, 3 इंटू में 1 प्लस a प्लस b, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 3 इंटू में a प्लस b माइनस 1 एंड द फोर्थ इज नन ऑफ दीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और आई थिंक एक और क्वेश्चन ले लेना चाहिए हमें। यस, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, इफ log ऑफ a टू द बेस 10 अपॉन में b माइनस सी इज इक्वल्स टू log ऑफ b टू द बेस 10 अपॉन में ये c माइनस a इक्वल्स टू फर्दर है log ऑफ c टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू ये a माइनस b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर a इंटू b की पावर b इंटू c की पावर c। ठीक है, ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं बच्चों। ऑप्शंस इसके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। हेयर द ऑप्शंस आर a b c, b इज़ द समेशन ऑफ 1 बाय a, इसका मतलब है 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c। ठीक है, एंड c ऑप्शन इज 1 एंड द d ऑप्शन इज -1। इसका मैं मीनिंग लिख देता हूँ। इसका मतलब है 1 बाय a प्लस 1 बाय b प्लस 1 बाय c। ओके, तो बच्चों ये दो होमवर्क क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ और ये आपको करके रखने हैं सॉल्व। नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली हम इसको डिस्कस भी करेंगे और ख़ासकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स भी कर सकते हैं, सो दैट मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। एंड नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस इन द क्लास। ओके बच्चों, तो यदि आपको ये सारा कुछ समझ में आया है, लॉगरिथम का बेसिक एंड प्रॉपर्टी समझ में आई है, तो प्लीज़ डू लाइक, जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए आप सभी, और अपने सभी दोस्तों को, भाई बहन जो भी इधर उधर पास में रहते हैं और जो दूर रहते हैं, सभी को आपने इस चैनल के बारे में बताना है कि सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका पता चल सके और इससे वो फ़ायदा ले सकें। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ऑल द बेस्ट बच्चों इन दोनों क्वेश्चंस के लिए।